सरकार ने जारी की है अनलॉक 2 की गाइडलाइन। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन पर रोक पहले की तरह बरकरार रहेगी। साथ ही स्कूल, कॉलेज, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल अगले आदेश तक बंद। रात 9 बजे तक का रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिली। आने वाले सभी लोगों का रेस्टोरेंट रखेगा रिकॉर्ड। मॉल में 50% दुकानों को खोलने की अनुमति। दूसरे जनपद में जाने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। उड़ान योजना के तहत हवाई सफर को मंजूरी मिली है। तकरीबन 50 रिश्तेदारों के साथ बैंक्वेट हॉल में शादी को मंजूरी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये अनलॉक 2 की गाइडलाइंस हैं और इन गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन पर रोक को बरकरार रखा गया है। अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अजीत, आपके जरिए समझना चाहेंगे अनलॉक 2 की गाइडलाइंस में अनलॉक 1 के बनस्पत कुछ खबर आम जनता के लिए कहीं राहत या फिर पुरानी वाली स्थिति बरकरार है? बिल्कुल, राज्य सरकार ने अनलॉक 2 को लेकर जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है, जिसमें कई तरह की राहत आम जनता को दी गई है। रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, धार्मिक स्थलों की बात की जाए या फिर शॉपिंग मॉल की बात की जाए, इन तीनों को खोला गया है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिली है। जो अब तक लोग घरों में मौजूद थे वो धार्मिक स्थलों तक आ सकते हैं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में अभी तक कोई राहत नहीं दी है और सीधे तौर पर जो शुरुआत से उन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं वो आज भी लगातार जारी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई राहतें और दी गई हैं सरकार की तरफ से, जिसमें रेस्टोरेंट्स की बात अगर की जाए तो रात को 9 बजे तक रेस्टोरेंट्स खोलने की यहाँ पर परमिशन जारी कर दी गई है। कोई भी अगर गेस्ट आता है तो रेस्टोरेंट में रात के 9 बजे तक रुक सकता है, खाना पीना वहाँ पर कर सकता है। हालांकि तमाम तरह की गाइडलाइन, SOPs यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी सीधे तौर पर रेस्टोरेंट मालिक को। इसके अलावा अगर राज्य के भीतर की बात की जाए तो उड़ान योजना के तहत यहाँ पर हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है कि राज्य के भीतर कोई भी यात्री हवाई सेवा का प्रयोग करते हुए एक जनपद से दूसरे जनपद में जा सकता है। इसके अलावा जो शादी ब्याह को लेकर बैंक्वेट हॉल्स की बुकिंग अभी तक बंद हुई थी, उसको भी यहाँ पर खोल दिया गया है। अब बैंक्वेट हॉल में शादी, यहाँ पर ब्याह आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि जो एक रेस्ट्रिक्शन है वो 50 लोगों तक ही सीमित है, केवल 50 ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा तमाम अन्य सुविधाएं हैं जो राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक 2 में आम जनता को दी गई हैं। अजीत, जिस तरीके से अभी भी कोरोना को लेकर खौफ लोगों में है और सरकारें भी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं, ऐसे में एक सवाल महत्वपूर्ण है, वो ये कि दिल्ली, नोएडा जैसे रेड जोन जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, ऐसी जगह से देहरादून या उत्तराखंड कोई लोग आते हैं तो उनको किस तरह से क्वारंटीन होना पड़ेगा? क्या कुछ उनके लिए है कोई राहत? बिल्कुल, सरकार ने साफ अपनी जो गाइडलाइन है उसमें बिल्कुल साफ निर्देशित किया है। 31 शहरों का चयन किया गया है देश भर के, जिनको हाई रेड जोन में रखा गया है और इन शहरों से कोई भी अगर उत्तराखंड आता है तो उसको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और इसके बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य तौर पर रहना होगा। इसके अलावा अन्य इलाकों से अगर कोई उत्तराखंड में प्रवेश करेगा तो उसको 14 दिन का होम क्वारंटाइन कंपलसरी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो उत्तराखंड सरकार की एक वेबसाइट है स्मार्ट सिटी देहरादून करके, उसमें अनिवार्य तौर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपका पूरा डाटा सरकार के पास होगा, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के भीतर रहने वालों को इसमें राहत दी गई है। अन्य जनपद से दूसरे जनपद में अगर कोई जाता है तो केवल उनको पंजीकरण कराना होगा। पास का रजिस्टर होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, इस तरह की सहूलियत दी गई है। लेकिन अन्य प्रदेश से कोई उत्तराखंड में आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना ही होगा। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे कोरोना के इस मामलों को लेकर।